जब फैमिली में कंडीशंस कुछ ऐसी आ जाती हैं फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर, पैसों के मामले में, तो ना चाह कर भी आप वो नहीं कर पाते हो जो आप दिल से चाहते हो। कि लोग आपको किसी चीज़ में मोटिवेट करते हैं तो आपको लगने लगता है कि यार हम कर सकते हैं। एक तरह से प्रेशर बन जाता है कि यार जैसे ही पापा को ये बताया तो पापा कह रहे बेटा ये हमारे बस की बात नहीं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, जब आपके सपने टूटते जाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा होता है हम लोगों का कि हम बताइए नहीं कर पाते आगे, ठीक है। किसी भी फील्ड में कैटेगरी में लोग कामयाब हुए, एक ही रीजन है कि वो उन्होंने पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे, डिसीजन की वजह से उनके आज वो रिजल्ट है। मम्मी बोलने लगी कि बेटा ये काम के चक्कर में पड़ गया ना टांगे तोड़ दी जाएगी। अगर किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में किसी भी प्रोफेशन में अगर ग्रो करना है, ये 3 चीजें लगती हैं। तो अब मुझे मैनेजर नहीं बनना था, अब मुझे अपने माँ बाप का हाथ कंधों पे चाहिए था। तो एमपी पुलिस में जितनी सैलरी रहती उतनी मेरी तो दूसरे महीने का पे आउट था। 90% लोग डिस्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज का इस एपिसोड के लिए खास करके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आज का इस एपिसोड में। और आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। लास्ट टाइम भी हमने पॉडकास्ट करी थी कमल किशोर का और काफ़ी लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स करा। और आज सेटअप भी बहुत अलग है और एपिसोड भी अलग है और हमारे साथ जो गेस्ट है वो सच में बिल्कुल अलग है, वन ऑफ द ग्रेट लीडर हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप का, राइट। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट को प्रॉपर एंजॉय करोगे और बहुत सारी चीज़ें आपको लर्निंग मिलेगी आज का इस पॉडकास्ट, है ना। तो आप इसको लास्ट तक जरूर अटेंड करना, लास्ट तक देखना और जो आपको बेस्ट चीज़ लगे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, राइट। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वेलकम करता हूँ आज का गेस्ट का। वो है हमारे साथ मिस्टर गुरुदेव राजपूत फ्रॉम मध्य प्रदेश, जिन्होंने लगभग 3.5 साल पहले हमारे साथ शुरू किया था ऑनलाइन इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, फॉरएवर में। और अब तक मैं बताऊँ बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि इस एपिसोड ना सिर्फ आप एपिसोड के लिए मत देखना, ये एपिसोड का एक लर्निंग पैकेज आपको मिलने वाला है आज। मतलब आप कैसे कम टाइम के अंदर आप अचीवर्स बन सकते हो, कम टाइम के अंदर आप सक्सेस अचीव कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने आज जो नॉलेज मिलेगा उसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो गुरुदेव वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। और सबसे पहले तो गुरुदेव एमपी से चल के हमारे पास आए हैं और कैसा लग रहा? सबसे पहले सेटअप देख के कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है। लास्ट जो एपिसोड आपने शूट किया था कमल भाई के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अपनी सारी जो लास्ट 3.5 साल में मैंने जो लर्निंग करी है वो ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखना है और बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन का बहुत बड़ा पिटारा है। तो क्या आप रेडी हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। अच्छा, तो जितने भी सीक्रेट है वो सब कुछ हम आपसे जानेंगे, किस तरीके से काम कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो मेरा पहला क्वेश्चन, बिफोर फॉरएवर मतलब कैसी लाइफ थी, क्या जर्नी थी, बचपन का क्या था और कैसा माइंडसेट था, फैमिली बैकग्राउंड का था? और ये मेरा पूछने का रीज़न भी ये है कि मेरे जो व्यूअर है ना हमारे, तो बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन लेने वाले होंगे। तो कई बार होता है ना कि यार ठीक है बंदे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो उनके माइंडसेट प्रॉपर क्लियर करना है। तो थोड़ा सा आप बताइए कि इनिशियल स्टेज क्या रही है? डेफिनेटली इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो सर नॉर्मली फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं और ऐसा बचपन में कोई ऐसा खास एजुकेशन वाले एरिया से मैं बिलोंग नहीं करता हूं। और बस होता है ना कि सोसाइटी में, और हम बताएं तो इंडिया की 90% मेंटलिटी जो सोसाइटी है कि अपने बच्चों को एक ही गाइडलाइंस देती है कि हाँ भाई पढ़ लिखना है और नौकरी करना है। तो वही हमें भी गाइडलाइंस दी गई और हम भी उसी पर पूरा जोर मार के दिल दिमाग के साथ पूरी मेहनत करने में लगे हुए थे। जितनी एजुकेशन हमें दी गई हमने उस पर ध्यान दिया। और भाई होता है ना कि मतलब जब फैमिली में कंडीशंस कुछ ऐसी आ जाती हैं फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर, पैसों के मामले में, तो ना चाह कर भी आप वो नहीं कर पाते हो जो आप दिल से चाहते हो। और वैसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे अच्छे से याद है 14-15 साल की जब मेरी उम्र थी और 2 बड़ी सिस्टर हैं, शादी वगैरह उनकी हुई। तो जब शादी से पहले तो बढ़िया मेरे ऊपर खर्चा किया जा रहा था पढ़ाई के मामले में, अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छी एजुकेशन, जितना वो माँ बाप अपनी मेहनत से दे पा रहे थे। बट जैसे ही दीदी की शादियाँ हुई और पैसों को लेकर चैलेंजेस फेस किए पापा ने, तो फिर धीरे धीरे पैसे की मारामारी इतनी आई कि मेरी पढ़ाई का जो लेवल था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और वैसे ही धीरे धीरे मेरे जो चाहता था
वो ऐसा लगने लगा कि शायद अब मैं वो नहीं कर सकता। और 12th पास करी, 10th पास करी, पूरा फोकस था। और मैं बताना भी चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ। 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज आई, पढ़ने में अच्छे थे, आपने बताया था पढ़ने में बहुत अच्छे और थे। मैं आपको बताऊं 93.8 मार्क्स ऐसा कुछ मेरे 10th में आए थे, और 12th में भी 94.5। तो ये जब नज़ारा गांव में लोग फैमिली जब देखते हैं ना, तो एक बच्चों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं कि नहीं अब तो हमारा बच्चा बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा, ये भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये नज़रअंदाज रखते हुए हमारे मम्मी पापा ने बोला कि नहीं भाई, इस तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा बढ़िया तरीके से। और हमने भी ये सोचा। तो फिर ये इतना ज़्यादा एक माहौल मिला बैकग्राउंड से, सोसाइटी से, रिलेटिव से। तो मैंने सोचा यार चलो बढ़िया, ऐसा ऐसा जब आप भले ही कुछ नहीं जानते हो, लेकिन अगर आसपास के लोग आपको किसी चीज़ में मोटिवेट करते हैं तो आपको लगने लगता है कि यार हम कर सकते हैं। एक तरह से प्रेशर बन जाता है कि यार हाँ करना है। और वो एक मेरी नज़र में एक पॉजिटिव प्रेशर बन गया था कि हाँ। तो मैंने उस टाइम पर जितनी समझदारी थी अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, तो मैंने उस टाइम पर यूपीएससी लाइन में जाने का डिसीजन बनाया अपने खुद से। मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और सर सिविल सर्विसेज में जाने के पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने माइंडसेट बनाया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पैसों की मारामारी थी, ठीक है। और देखता था मैं, मतलब मुझे बताने में भी ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता मुझे बताना चाहिए कि नहीं, बट मैं बता रहा हूँ। मतलब घर में बरसात के मौसम में ऐसा होता था कि पानी टपक रहा है। तो उस टाइम पर ये रीज़न नहीं था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, ये रीज़न था कि पैसा बनाना है। उस टाइम पर इतनी समझदारी थी कि पैसा दो ही चीज़ों में आती है, एक सरकारी नौकरी में बड़े लेवल पे, और एक बिजनेस में। बिजनेस हमारे औकात से बाहर था, क्योंकि हमें बताया जाता कि बिजनेस में बहुत पैसा लगता है, बहुत रिस्क होता है, और ये हमारे बस का बात नहीं, इस टाइप से। तो हमने उस टाइम पर जितना रिसर्च करी तो हमें देखा कि यूपीएससी एक बड़ी मतलब जॉब है, आईएएस आईपीएस ये बहुत सारा। और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का एक मतलब बहुत मिडिल क्लास एक था, मुझे याद तो नहीं नाम तो, बट आईएएस से एक लड़की बनी थी। तो मेरा एक जुनून था कि मुझे वो करना है उस टाइप से। तो मैंने उस फील्ड में जाने का डिसीजन लिया। जैसे मैंने इसको शेयर किया पेरेंट्स के साथ, तो मुझे लगा कि यार पापा की जो हैसियत है शायद मुझे वो नहीं अलाउ नहीं कर पाएंगे, परमिशन नहीं दे पाएंगे। बट फिर भी मैंने जोर जबरदस्ती करी। बट पापा को मैंने बताया कि पापा ऐसे ऐसे करके मैं ये करना चाहता हूँ, बट इसमें समथिंग 5-7 साल से लगेंगे, और हर साल लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा मिलेगा। जैसे ही पापा को ये बताया तो पापा कह रहे बेटा ये हमारे बस की बात नहीं। फिर थोड़ा इमोशनल किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया कि नहीं लगी नौकरी तो क्या होगा, ये चीज़ें। तो हम उस ब्लैकमेल में आ गए, और हमें छोटी सी नौकरी के लिए हमें प्रेशराइज कर दिया गया, डिफेंस लाइन में चला जा, जल्दी नौकरी लग जाएगी, मम्मी की तबीयत खराब रहती है तो जल्दी शादी हो जाए, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ना चाह कर भी डिफेंस लाइन की तैयारी करने लगा। अच्छा। और मुझे अच्छे से याद है, मैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गया, मार्केट में रहकर स्टडी करी रेंट पे, और 8 से 10 हज़ार रुपये का सर खर्चा होता था। मैंने 7 महीने तो मेरे पापा ने झेल लिया, मुझे 8-10 हज़ार रुपये देते रहे। 7 महीने के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बेटा घर आ जाओ, घर से पढ़ाई करो। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, जब आपके सपने टूटते जाते हैं, यूपीएससी करना चाह रहा था नहीं कर पाया, इंडियन एयरफोर्स में चलो मन लगाने की कोशिश करी नहीं कर पाया, तो उस टाइम तो हमें ऐसा लगता है यार भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद आपको लगता है कि यार सही कर रहा है। बिल्कुल। और उस टाइम पर मेरे लाइफ में ऑनलाइन इंडस्ट्री को लेकर ये जिक्र हुआ मेरी लाइफ में एक इंसान के थ्रू, जिसका मैं नाम जरूर बताना चाहूँगा, मिस्टर कमल राजपूत। और उनके थ्रू मुझे ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली, और फिर मैं इस जर्नी को शुरू किया। जब आपको ये चीज़ पता लगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ने में बहुत बढ़िया थे और सारी चीज़ें, बट ये होता है यार फैमिली कंडीशन की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी आगे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाया। इसका वजह ये नहीं था कि मैं पढ़ने में नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा होता है हम लोगों का कि हम नहीं कर पाते आगे, ठीक है। चलो बढ़िया, बाकी आज तो बढ़िया कर रहे हो। अच्छा, फॉरएवर की आपने जिक्र करी, जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे और उस टाइम पे कैसा माइंडसेट था, और जब आपको कमल के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली तो मतलब क्या रिएक्शन कैसा था? मुझे अच्छे से याद है। मैं अगर मंथ का भी जिक्र करूं तो एक्चुअल में इंडस्ट्री में आया नवंबर 2021 में। अच्छा। बट इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे सितंबर 2021 मतलब 2 महीने पहले ही मिल गई थी। ओके। तो जब मुझे कमल के थ्रू ऐसा पता चला तो पहले तो अब जैसे हर किसी को एक लगता है ना कि एक फियर अंदर से आता है, कि एक डर होता है कि पहले कभी हमने किया नहीं, ना ही हमारे आसपास में किसी ने किया, तो ऐसा लगता है कि यार फ्रॉड। हाँ बिल्कुल, पैसे के मामले में, टाइम के मामले में। और दूसरी चीज़ एक डर भी रहता है कि अगर ये किसी और को पता चल गया तो
लोग हमारे बारे में क्या बातें बनाएंगे, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास में सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये बीमारी बहुत लगी रहती है। तो ये डर था एक अंदर। तो मैंने उस टाइम पर तो उसको इग्नोर किया। मैंने कहा यार नहीं, मैं तो पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा हूँ, मैं इस फील्ड में नहीं जाना चाहता, तू कर। लेकिन 2 महीने के बाद जब मैं उसको व्हाट्सएप पर देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, तो डे बाई डे वो कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। मतलब एक तरीके से एक शब्द में बोलना चाहूँ तो उनकी ग्रोथ दिख रही थी मुझे। तो मैं कहा कि मैंने अपनी तरफ से फिर बोला कि यार मुझे बताओ। तो उन्होंने फिर मुझे पूरा डिटेल्स शेयर करी, चीज़ें देखी समझी, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार चलो करके एक बार देखते हैं। क्योंकि मैंने इतना समझा है, देखा है अपने आसपास भी, और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट भी देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, बिजनेसमैन हो चाहे किसी भी फील्ड में कैटेगरी में लोग कामयाब हुए हैं। एक कॉमन चीज़ उनमें मुझे देखने को मिली है कि आज जो भी वो हैं, उनकी प्रेजेंट कंडीशन है, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है या लाइफ स्टाइल बढ़िया है, एक ही रीजन है कि वो उन्होंने पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे, डिसीजन की वजह से उनके आज वो रिजल्ट है। तो मैंने सोचा अगर आज मैं ये डिसीजन लेता हूं तो ही मेरी फ्यूचर में कुछ सिचुएशंस चेंज होंगी, और नहीं लेता हूं तो मुझे लगता है जो है उससे भी नीचे रह जाए। ये थॉट प्रोसेस मैंने अपने दिल में रखकर मैंने कहा करते हैं। तो फैमिली वाले भी तो अगेंस्ट होंगे? फैमिली वाले अगेंस्ट, ये तो कॉमन प्रॉब्लम लगती है ऑनलाइन के लिए। तो सर सबसे बड़ी चीज होता है कि विश्वास दिलाना, ये होता है कि हमने एक जंग जीत लिया है ना। बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत और हमारे पेरेंट्स तो जल्दी इसके ऊपर विश्वास करते नहीं। और मैं एक चीज ये है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, सारी चीजें। तो जब आपने स्टार्टअप किया, जब आपको समझ में आ गई कि यार इससे बेस्ट नहीं हो सकता है, स्टार्ट करने सारी चीजें, तो फैमिली को तो बताया होगा, रिएक्शन क्या थी? जैसे मैंने कहा आपको कि मैं अदर डिस्ट्रिक्ट में रहता था रेंट पे। तो उस टाइम पर मैंने जब ग्वालियर में रहते थे? ग्वालियर में रहते थे। मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट भिंड से, बट मैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट पास में ही है, सिटी है, स्मार्ट सिटी ग्वालियर के नाम से। तो मैं वहां रहता था। जब मुझे जरूरत पड़ी कि मेरे को स्टार्ट करने में कुछ फाइनेंशियली चीजों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो मैंने घर के साथ शेयर किया बड़े एक्साइटेड होकर। जैसे मतलब होता है ना कि मतलब अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा कमाने लग जाओ तो एक ऐसा लगता है भाई साहब मतलब क्या ही कर लिए। तो मैंने कहा मतलब मम्मी को बताया तो मम्मी खुश हो जाएगी कि यार मम्मी अब आज के बाद ना मुझे आप पढ़ाई के लिए पैसा देना बंद कर दो, मैं खुद अपना ये करने लगूंगा, बढ़िया करने। मैंने इतने एक्साइटेड होकर उनको अपना पूरा अपने काम के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे कमल भाई कर रहा है ये वो। जैसे मैं इतनी एक्साइटमेंट से बता रहा, मम्मी बोलने लगी कि बेटा ये काम के चक्कर में पड़ गया ना टांगे तोड़ दी जाएगी, सच बता रहा हूँ सर। तो मैं बोला कि इनको समझाना शायद मेरी बस की बात नहीं है फिलहाल, मम्मी हो या पापा हो। बिकॉज सर मेरे को एक ही चीज और समझ आई कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका जो माइंडसेट है वो मुझे लगता है 40 साल पुराने ख्यालात वाला है। और उस टाइम पर ये इंडस्ट्री जीरो, मतलब इसके बारे में कोई जिक्र बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, ऑनलाइन तो बिल्कुल नया है। और दूसरी चीज ये कि सोशल मीडिया, हम आज के डेट में अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू बिल्ड कर रहे हैं। सोशल मीडिया, अगर मैं आपसे भी सवाल करूं कि सोशल मीडिया हमें चलाना मम्मी पापा ने सिखाया कि हमने मम्मी पापा को सिखाया, तो सवाल जवाब आएगा हमने मम्मी पापा को सिखाया है। तो जब हमने वो काम सिखाया तो अब वो तो हमें डिसीजन दे ही नहीं सकते। तो बहुत मतलब बड़ा डिसीजन था फैमिली के अगेंस्ट। मतलब सर मैं इतना बोलूं, अगर मैं अपने गांव में किसी पड़ोसी के घर अगर टीवी देखने जा रहा हूं तो वो भी मेरी मम्मी को पता होता था। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो आप सब कि मैंने ऑनलाइन इंडस्ट्री में ये कदम बढ़ाया था, तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा पहाड़ मतलब पलट दिया है मैंने, इतना बड़ा डिसीजन ले। बहुत हार्ड था बट एक चीज थी कि जरूरी भी था और लिया मैंने। अगेंस्ट उनको बताया नहीं था कि मैं बाहर रहता। अच्छा, तो आपने बिना बताए शुरू किया? हाँ, मैंने पूछा था उनको कि मैं ऐसा कर लूं तो उन्होंने मना किया, तो मैंने उनकी बात मान ली कि ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने फिर भी लिया उनको बिना बताए, ऐसा समझ लो। तो ये जुनून थी कहीं ना कहीं देख करके सारी चीजें, है ना। इंस्पायर किस चीज ने किया था कि आपने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया? क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाकर डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी बात होता है। और हमारे व्यूवर्स भी है जो अभी देख रहे होंगे, तो उनको भी लगा होगा यार चैलेंजेस तो आते हैं ऑब्वियसली सी बात सबको, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस तरीके का डिसीजन ले। तो क्या ये सही है और ऐसा क्या चीज़ देखना चाहिए जिसकी वजह से ऐसा डिसीजन लेना सही हो सकता है? कई मायने में क्या होता है, जैसे आजकल मार्केट में फ्रॉड चल रही है, बेटिंग गेम हो गया, ड्रीम 11, सारी चीज़ें हो गया। अभी कई सारा न्यूज़ भी देखा होगा आपने कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर डिसीजन लिया, गेमिंग में पैसे लगाए, अलग अलग जगह पैसे लगाए शॉर्टकट के चक्कर में, उससे क्या हुआ फ्रॉड हो गया। दोस्त से उधार ले लिया, घर वाले को ज्वेलरी है, कभी ये है कभी वो है, ऐसे करके चोरी छुप के बेच करके पैसे सारे लगा दे। बाद में पता चलता है कि भाई बंदे परेशान है, कई बार बंदे सुसाइड तक भी, ऐसा कुछ सीन बहुत बार ऐसा हुआ है चीज़ें।
तो कई बार ये चीज़ें गलत हो जाती है। तो ऐसा क्या चीज़ देखना चाहिए जिसकी वजह से अगर आप डिसीजन लेते हो तो वो सही हो सकता है? और मैं इसमें एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं जब डिसीजन ले रहा था पेरेंट्स के अगेंस्ट, तो केवल मैंने सफल लोगों को ही अकेला नहीं देखा। होता है ना, जैसे आपने अभी बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में बात करी है, बैटिंग गेम वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या है ना, हम क्यों एकदम से लालच टाइप में आ जाते हैं, क्योंकि हम वहां देख रहे हैं कि भाई अच्छा ये इतना कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, ये बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बढ़िया ये कर रहा है। तो हम क्या है ना, एक्चुअल में बेसिक चीजों को नहीं समझते हैं। बिल्कुल, बेसिक को इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ आउटपुट को देखने लगते हैं, उनके रिजल्ट, अच्छा ये बड़ी गाड़ी है, इसने ये किया, चलो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने सर बेसिक को देखा सबसे पहले कि एक्चुअल में अगर कोई पर्सन यहाँ है तो वो यहाँ पहुंचा कैसे। 90% लोग क्या देखते हैं, सिर्फ आउटपुट देख लें, रिजल्ट देखते कि अच्छा ये 1 लाख कमा रहा है, ये 2 लाख कमा रहा है, इस पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा ये। लेकिन मैंने देखा कि ये बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा लाइफस्टाइल, बड़ा पैसा, ये आया कहाँ से। मैंने मतलब एक शब्द में बोलूं तो जीरो लेवल से जहां से उसने स्टार्ट किया, जैसे आप हो, है ना, और भी हमारे ग्रुप के फाउंडर्स हैं और भी सीनियर लीडर्स हैं, तो मैंने उनकी जीरो लेवल पे जर्नी देखी कि इन्होंने भी यहीं से स्टार्ट किया था। तो अगर मैं भी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ और इनके बताए गए कदमों पर अगर मैं चला तो शायद मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ। और अगर मैंने केवल ऊपर ऊपर देखा, बेसिक नहीं देखा, तो मेरा भी हाल उन बैटिंग गेमों वालों की तरह हो जाएगा। ये बहुत बड़ी पॉइंट है दोस्तों। जब आप डिसीजन लेते हो ना, तो ऐसा नहीं कि शॉर्टकट के चक्कर में आपने डिसीजन लिया। बेसिक चीज़ें देखो, जो हमारे लीडर्स है, जैसे गुरुदेव है, मैं हूँ, या हमारे फाउंडर है विवेक सर, सारे आप इन सब की जर्नी देखते हो। और हम लोग ऐसा नहीं है, मुझे 4.5 साल का टाइम हो गया, सर को 9-10 साल हो गए, यहाँ पे गुरुदेव को लगभग 3.5 साल हो गए। तो आज आप आ रहे हो, आज देख रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, राइट। तो बेसिक चीज़ क्या होता है कि हमें देखना पड़ेगा कि भाई रियलिटी क्या है ग्राउंड में, बंदे कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे करके उठा है। ऐसा तो नहीं कि बंदे ने रातों रात उठ गया और हमें बता रहे ये सारी चीज़ें। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट थी आई थिंक कि ये चीज़ जरूर देखना चाहिए। तो आपने ये सब चीज़ें देखी, जर्नी वगैरह, तो वहाँ से आपने डिसीजन बनाया। और एक पॉइंट सर मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पर। अच्छा। जैसे आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही थी, मम्मी पापा ने, मैं बोलना चाहूँगा तो समथिंग लाखों रुपए का खर्चा किया मैं हालांकि पहले बता दूं, मैं जस्ट 12th पास आउट हूँ। अच्छा। मैंने कोई खास डिग्री, डिप्लोमा, एजुकेशन वगैरह वगैरह मैंने नहीं करी है। और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में डिसीजन ले रहा हूँ, और जो मैं ऑलरेडी कर रहा था, जो पेरेंट्स कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब जो भी मैं तैयारी कर रहा था उसमें मैक्सिमम 40 to 50,000 मैं इनकम तक पहुंच सकता था। मैंने ये देखा कि अगर 40 to 50,000 अगर मैं इस फील्ड से ले आया, चाहे 4 महीने में, चाहे 6 महीने में, चाहे जो भी टाइम में, जिस दिन आ गई उस दिन पेरेंट्स मेरे एग्री हो जाएंगे, मेरे साथ खुश हो जाएंगे, मेरे डिसीजन में वो एग्री करने लगेंगे कि हाँ बेटा बहुत बढ़िया कर रहा है। तो मुझे सिर्फ इस चीज का वेट करना था कि कब मैं अपनी इनकम को उस लेवल तक ले जा पाऊं। ये सोचकर भी मैंने और सेल्फ डिसीजन लिया बिना उनको बताए। ओके। ये मेरा एक कॉन्फिडेंस था अंदर से कि इतना कर दूंगा तो मम्मी पापा मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा ग्रो करे, है ना। बट उनको नहीं पता होता ना कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में, लेकिन बच्चे को तो पता है ना, बच्चे को पता है। मुझे तो पता था मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, मैं किस चीज में बेस्ट दे सकता हूँ, माँ बाप को नहीं पता है। तो माँ बाप का काम है उनको उनका काम करने दो, मेरा जो काम है मैं वो काम करूंगा। अगर मैं वो काम में सफल बन गया, मम्मी पापा मेरे साथ खड़े हो जाए। ये भी सोच समझ के मैंने माँ बाप को बिना बताए डिसीजन लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज आती है यहाँ पे, जैसे डिसीजन लिया, आप उस टाइम पे जॉब तो करते नहीं थे, कोई इनकम तो था नहीं, कुछ नहीं था। एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, कॉमन प्रॉब्लम जो सबके साथ होता है, 2cc का टर्नओवर होती है। 100%। इसको करना जरूरी है, तभी आप मैनेजर, सीनियर, कार, दुनिया जहान, जो भी चीजें हमारे दिखाई जाती है, वो सब कुछ यहीं से शुरुआत होता है। आपने कैसे किया इसको? ये कॉमन प्रॉब्लम जैसे आपने कहा प्रॉब्लम, और मुझे लगता है सर ये कॉमन प्रॉब्लम केवल हमारे इंडस्ट्री में नहीं है, ये मुझे लगता है एवरी फील्ड में है। और मैं 3 चीजें यहाँ पर ऐड ऑन करूंगा। अगर किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में अगर ग्रो करना है, पैसे के मामले में, लाइफस्टाइल के मामले में, नेम फेम के मामले में, ये 3 चीजें लगती हैं। फर्स्ट थिंग इज आपने कहा फाइनेंशियली प्रॉब्लम, पैसा। सेकंड चीज टाइम, और थर्ड चीज आपके एफर्ट्स। अगर इन तीनों चीजों में किसी एक में भी आपने कमी कर दी, आप सफल नहीं बन पाओगे। ये मुझे इतना समझ आ गया था। तो ये ठीक है, मेरी प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे पता था कि इसके बिना चीजें होने वाली तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ आ गई, तो अब मैंने कहा कि भाई करना ही है। यहाँ ऐसा नहीं था कि केवल
यही पैसा लग रहा है। मैं ऑलरेडी 12th पास आउट करने तक 7 to 8 लाख रुपए सर फूंक चुका था। ओ 7 से 8 लाख रुपए वो बच्चा फूंक चुका था, उसके माँ बाप ने फूंके थे उस बच्चे के ऊपर जिस बच्चे के घर में पानी टपकता था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मम्मी पापा हमारे ऊपर इतना फूंक चुके हैं, जहां से मुझे 1% भी चांसेस नहीं है कि मैं 25,000 कमाने के लायक बन सकता हूं। अब यहां पर जो पैसे लगाने की बात आई तो मैंने यही सोचा कि जब मैं ऑलरेडी 7-8 लाख रुपए लगा रहा हूं, भले ही वो माँ बाप लगा रहा है तो हमारा पैसा ना, हमारे ऊपर खर्च हो रहा है, तो अगर मैं बिना बताए कहीं से पैसा अरेंज भी करता हूं, जो भी हमारा टर्नओवर होता है, तो ये टर्नओवर कंपेरिजन टू जो मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई ऊपर खर्च किया इतना सा है, वो बिल्कुल 0.001% के कंपेरिजन करो तो इतना सा है। लेकिन अगर मैं ये कर लिया तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में आगे आने वाले समय में कभी मुझे इधर उधर भटकने की नीड नहीं पड़ेगी। तो जरूरी था और पैसा लगाना, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पैसा लगा रहा था। मैं सर इतना बोलूंगा इस 2cc के टर्नओवर को लेकर, जो भी आप सबको पता है कितना टर्नओवर होता है, लेकिन इस टर्नओवर के आगे अगर मुझे लाखों रुपए की भी जरूरत पड़ती मैं सर करता। रीजन ये था क्योंकि मुझे ये पता था कि ये कंप्लीट होने के बाद मुझे मिलने क्या वाला है। बिल्कुल, ये जो मिलने वाला था ना, ये मुझे पता था। मतलब आउटपुट पे फोकस किया था। आउटपुट मुझे कितना मिल रहा है, आउटपुट की कंपेरिजन में इनपुट इतना सा था सर, इतना सा था। और सबसे बड़ी चीज है, फॉरएवर कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज आज के टाइम पे है नहीं। इस धरती का, इस दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री, सबसे बड़ा कंपनी और सबसे बड़ी सक्सेस जो है यहाँ पे, जिस तरीके से आज हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 2cc तो क्या, इससे भी बड़ी कोई चीज़ है तो वो देने के लिए भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हर इंसान के पास नॉर्मली 20-30 हज़ार रुपये की फ़ोन तो है। आज वो भी बंदे जिनके पास 1 लाख रुपए की आईफोन है, वो भी मतलब अगर उनको करियर के बारे में बात करो या कोई चीज़ स्टार्टअप के बारे में बात करो तो उनके पास भी बहाने रहते हैं, लेकिन 1 लाख की फ़ोन चलाने के लिए बहाने नहीं रहते हैं। ये चीज़ें हैं, बट रियलिटी सोचना पड़ेगा। दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बहुत छोटे से आप शुरुआत करके बड़ी सक्सेस ले सकते हो। ये भी बहुत बड़ी पॉइंट थी, राइट। सो फाइनली आपने डिसीजन ले लिया, शुरुआत कर लिया, अब बारी आती है काम करने की। तो पढ़ाई भी देखना था, साथ में घर वाले को भी देखना था, काम भी देखना था। और मुझे पता है कि गुरुदेव ने लगभग 1 से 2 महीने में शायद अपना लेवल अप कर दिया था सुपरवाइजर। मैंने जिस दिन मेरी फॉरएवर में इंट्रोडक्शन हुआ, आईडी जनरेट हुई, उसके नेक्स्ट 75 डेज में सुपरवाइजर डन कर दिया उस टाइम के बाद। 2021 की लास्ट की बात है ना, मुझे भी याद है। और उसके बाद मैनेजर भी बहुत जल्दी कर दिया था आपने। मतलब ये कैसे हुई, रफ्तार कैसे हुई, मतलब 2cc से मैनेजर तक की जर्नी कैसे रही आपकी? सर ये जर्नी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि माँ बाप के अगेंस्ट जाके डिसीजन लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैंने प्रूफ करके दिखाना। तो ये प्रूफ करने वाला जो शब्द आ रहा है ना, कि देखो जब माँ बाप का हाथ जब कंधे पर रहता है तो आप कितने बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकते हो। तो मुझे वो चाहिए था कि कैसे भी करके माँ बाप का हाथ कंधे पे आ जाए। और हाथ कंधे पे सिर्फ एक ही कंडीशन में आना था, अगर मैं अपनी इनकम को 50, 60, 70, 80 तक ले जाऊं। उस टाइम के अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं अपना मैनेजर डन कर लूं तो मेरी इनकम कंफर्म है इतनी हो जाएगी। तो अब मुझे मैनेजर नहीं बनना था, अब मुझे अपने माँ बाप का हाथ कंधों पे चाहिए था। और ये जब कंधों पर चाहने वाला जब ये डिसीजन मैंने बनाया अपने दिमाग में, तो मेहनत सर ऑटोमेटिकली हो रही थी। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी सोसाइटी से, कुछ दोस्तों को मेरे पता चल चुका था। तो जैसा होता है ना कि भाई मजाक उड़ाना है ना, टॉन्ट मारना कि अरे भाई ये तो बिजनेसमैन आ गया। कभी भी मैं उनके सामने कभी भी कॉल भी करता था या 4 लोगों के बीच में जाता भी था, दोस्तों के बीच में, तो बड़ा मतलब ऐसा लगता था कि मतलब मैंने पता नहीं कौन सा कांड कर दिया हो। मतलब भाई स्टार्टअप करके मैंने ऑनलाइन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये कांड करने का मतलब ऐसा था कि हमने 100 लोगों के, ये केवल पेरेंट्स के अगेंस्ट डिसीजन नहीं था, ये पूरी सोसाइटी, पूरे गांव, जिसको भी पता था मेरे सबके बारे में अगेंस्ट डिसीजन था। काम शुरू किया मैं, मेरे जो अपलाइन है कमल सर, मैं काफ़ी बार उनसे लड़ता था कि अरे यार समझ नहीं आ रहा है कैसे, गलत तो नहीं ले लिया। कभी कभी डाउट होता था, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता था यार, मतलब सही है गलत है कैसा क्या, लेकिन लगे रहते थे। लगे रहने का सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि मैं देख रहा था जिनके थ्रू मैंने स्टार्ट किया है वो ग्रो कर रहे थे। जैसे कमल सर हैं, है ना, अंजलि मैम है, सिबात सर, बहुत सारे और भी सीनियर लीडर्स, तो मैं देख रहा था वो भी ग्रो कर रहे हैं। मैंने कहा ये भी पर्सन हमारे जैसे लेवल से वहां पहुंचा है, व्हाई नॉट मी, सीख तो मैं वहीं से रहा हूं। तो ये कि अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता था। चैलेंजेस आते थे, करते थे, आते थे, करते थे, आते थे, करते थे, आते थे, करते थे, मतलब लगे रहना और गिरना, लगे रहना गिरना,
ये चीज़ मेरे लाइफ में चली लगभग 2.5 से 3 महीने। जब मैंने एक छोटा सा लेवल अचीव किया सुपरवाइजर, जैसा कि आपने बताया, तो उस टाइम पर मेरी इनकम रिवील तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा उतनी थी जितनी कि मेरे यहाँ एमपी पुलिस में मिलती है। अच्छा समझ गए होंगे तो। समझ गए। तो एमपी पुलिस में जितनी सैलरी रहती उतनी मेरी तो दूसरे महीने का पे आउट था। अच्छा, तो मैं कहा जब दूसरे महीने में इतना पे आउट आ सकता है तो अगर मैं, और उस टाइम में पार्ट टाइम था, उस टाइम में पार्ट टाइम देता था क्योंकि मेरी 7-8 घंटे की ऑलरेडी क्लास भी रहती थी। मैंने कहा जब मैं पार्ट टाइम में इतना बना सकता हूँ, अगर फुल टाइम मैंने किया तो मैं शायद 4 गुना ज़्यादा भी बना सकता हूँ। और फिर वो डिसीजन जब मेरा था, वो मेरा फुल टाइम डिसीजन था। जनवरी 2022 के लास्ट में मैं इस इंडस्ट्री में फुल टाइम कूद गया था। फुल टाइम जैसे सुपरवाइजर बने? जैसे सुपरवाइजर बने। मैं कहा नहीं, अब कुछ बड़ा खेलना है। जब मेरे अकाउंट में वो पैसा गिरा और जितने में मैंने टर्नओवर किया 2C का, वो मैंने 2.5 महीने में कवर कर दिया। मैंने जहाँ से लिया इंटरेस्ट उधार सब कुछ कवर कर दिया, फ्री हो गया। और फिर मैंने जब पेरेंट्स को ये बोला, उस टाइम पर मैंने बताया पेरेंट्स को कि मम्मी पापा ऐसा मैंने कुछ ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में ऐसा किया। तब कैसा रिएक्शन था? तो मैंने इतना बताया कि मैंने ऐसा कुछ किया, मेरे को पैसा आया है, तो मतलब बहुत बढ़िया, खुश हो रहे थे, अरे बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मेरे को तारीफ शाबाश, अरे बहुत बढ़िया बेटा, चलो करो, पढ़ाई भी करते रहना। जब उन्होंने ये बोला पढ़ाई भी करते रहना, मैं तुरंत दूसरा भी क्वेश्चन कर दिया, मम्मी अब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा मैं। जैसे ही मैंने ये बोला तो उधर से और दूसरा एक तरीके ऐसा भयंकर टाइप से रिप्लाई आया कि पढ़ाई लिखाई भाई ये कुछ नहीं, ये पैसा तो 1 बार आएगा 2 बार आएगा, है ना, ये ऐसे लोग बोलते पहली बार दो, मतलब बहुत सारा तांडव हुआ घर में। मैं सर इतना बताऊं, 4 भाई बहन हूं, छोटा भाई है, तीसरे नंबर का मैं हूं, 2 बड़ी सिस्टर। चारों में सबसे ज्यादा पैसा मेरे ऊपर ही खर्च किया गया पढ़ाई लिखाई के ऊपर, और मैं ही वो बच्चा जो ये कह रहा कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना। तो माँ बाप के लिए इतना ज्यादा हर्ट किया था मैंने उस टाइम पर ये डिसीजन लेकर कि मतलब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, हार्ट अटैक की शिकायत रहती थी। मैं उस टाइम पर इतना डरा हुआ था कि इतना बड़ा डिसीजन मैंने उनके खिलाफ लिया है, कहीं मम्मी बीमार ना हो, हार्ट अटैक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बट मैंने लिया क्योंकि मैंने ये इसलिए लिया था 4 महीने में उनको प्रूफ कर दूंगा कि मैं क्या डिसीजन लिया है ना। और सुपरवाइजर के बाद मैं उत्तराखंड शिफ्ट हुआ और उसके नेक्स्ट 6 मंथ में मैंने न घर वालों से बात करी, ना हमने दोस्ती यारी पर ध्यान दिया, ना हमने शादी पार्टी पे ध्यान दिया, बर्थडे पार्टी पे ध्यान दिया, है ना। अब ये 4-5 चीज़ें मैं एक शब्द में बोलूँ, सैक्रिफाइस मैंने किया। मुझे अच्छे से याद है जब मुझे पापा कॉल करते थे कि बेटा खाना खा लिया, ये कर लिया, मैंने हाँ बढ़िया ठीक है बस हो गया, मतलब 1 मिनट भी साथ बात नहीं होती थी, क्योंकि मुझे ये नहीं दिख रहा था कि मैं माँ बाप से बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये दिख रहा था कि अगर मैंने 6 महीने में ये कर दिया तो माँ बाप खुश हो जाएंगे बस। मैं फिर भी वही पॉइंट बोल रहा हूँ कि आउटपुट पर मेरा फोकस था कि माँ बाप कैसे खुश हो। आज माँ बाप हमें डांट रहे हैं इस काम के लिए, बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर चुके होंगे, फिर भी उनको चैलेंजेस आ रहे होंगे, 2CC का टर्नओवर भी कर लिया, काम शुरू भी कर लिया, तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब आप ये मत सोचो कि यार मैं तो इसलिए कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पा रहा हूँ या इसलिए फोकस्ड नहीं हूँ कि मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, टाइम नहीं। मैं कह रहा हूँ आप कुछ दिखाओ तो उनको करके, कुछ दिखाओ। सर मेरा 4th मंथ का जो पे आउट था वो मेरा 40,000 प्लस था। 4th मंथ जब ये आया ना तो मम्मी पापा की तरफ से थोड़ा सा एक राहत मिली, एक रिलैक्स मिला कि हाँ बच्चा बढ़िया कर रहा है। अब सर ये बढ़िया कर रहा है, ये आया क्यों? क्योंकि 40,000 अकाउंट में थे। सिर्फ ये 40,000 अकाउंट में होने की वजह से उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। ठीक है बेटा करने लगा। फिर एक अंदर से और कॉन्फिडेंस मिला, फिर धीरे धीरे इनकम ग्रो हुई 50, 60, 70 और नेक्स्ट 6 महीने के अंदर उत्तराखंड में आके मैं मैनेजर बना। सर उस टाइम पर शेड्यूल ऐसा होता था कि 24/7 माइंड सेट में सिर्फ एक ही चीज़ें गूंजती थी कि मैनेजर बनना है। उसके लिए जो भी हमारे अपलाइन ने, सीनियर्स ने जो भी बता दिया, कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया, ये क्यों वैसा क्यों, हमने जान लगाई उस पर और मैनेजर हाथ में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब कितने टाइम लगे? 6-7 महीने। उत्तराखंड आने के बाद 6 महीने, मतलब टोटल ज्वाइनिंग डेट से 8.5 महीने में 8.5 अपने महीने मैनेजर हाथ में ले लिया। बहुत बढ़िया। उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा सिस्टम भी उतना डेवलप नहीं था। आज तो बहुत आसान है जी। आज मुझे पता है, आप सब देखते हो कि आज हमारी टीम में सुपरवाइजर भी 1 महीने बन रहे हैं, मैनेजर भी 6 महीने बन रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया स्पीड सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे जो व्यूवर हैं, कुछ हमारे टीम वाले हैं जो ऑलरेडी सुपरवाइजर लेवल पे होंगे, एएस लेवल पे होंगे, या एएम लेवल पे होंगे, या मैनेजर लेवल पे होंगे, राइट। ये जो स्ट्रगल थी ना,
इस स्ट्रगल के बीच में आपने बताया कि एक ही चीज चल रही थी कि भाई घर वाले को हमें करके दिखाना है प्रूफ That's it. कि हमने बोल दिया 6 महीने का, बस 6 महीने करना है। शेड्यूल बड़ा टाइट रही, सारी चीजें रही, हाँ जी। मतलब इतना फोकस। आज के जो बंदे हैं, आज के जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो करना चाहते हैं, उनको सुपरवाइजर बनना है, जो मैनेजर के लिए फाइट करें, मैनेजर भी बनना है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, बहुत आपको भी ज़्यादा, पता है ना। बहुत ज़्यादा। भटके हुए लोग हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ये लोग कैसे अपना फोकस बना सकता है ताकि अपने लेवल को जल्दी अचीव करें? सर जैसे डिस्ट्रैक्शन की बात करी तो ऐसा नहीं कि मैं 40 साल की उम्र नहीं मेरी, मैं अभी 3.5 साल पहले ही काम शुरू किया हूँ। बिल्कुल। उस टाइम भी डिस्ट्रैक्शन थी, उस टाइम भी चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थी, बट चीज़ें वही है ना कि आप के लिए ज़रूरी क्या है। अभी जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ ये सिर्फ चाहते हैं। मैं चाहता नहीं था, मुझे करना था। वही बात कहना कि नीड्स और बॉन्ड्स। 90% लोगों के लिए सक्सेस सिर्फ बॉन्ड्स है, 10% लोगों के लिए नीड्स है। तो मेरे लिए वो 10% नीड्स थी। जैसे बोला ना कि पानी टपक रहा है तो वो बंद करना चाहता हूँ, ये चाहने वाली चीज नहीं, करना ही है ना। तो ऐसी एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रीजन थे मुझे मैनेजर बनने के पीछे, या फिर सफल होने के पीछे, या फिर पैसे को बढ़ाने के पीछे, या 1 लाख रुपए के पीछे, या 6 फिगर के पीछे। एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रीजन थे। 90% लोग डिस्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि मुझे एक्चुअल में कोई काम करना है, तो करना क्यों है। वही बात होती है ना कि आपको अगर ये पता है कि कोई काम क्यों करना है, तो कैसे करना है ये ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो मेरे पास कैसे का तो नहीं पता था, लेकिन क्यों का जरूर पता था कि मुझे क्यों करना है। और डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया, सर मैंने डिस्ट्रैक्शंस के लिए बात करूं सोशल मीडिया पे, उस टाइम पर इंस्टाग्राम हम भी यूज करते थे सर, और हमारा बिजनेस ही ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पर है। अगर आप उस टाइम का एवरेज निकालोगे तो सर मुझे नहीं लगता कि सर आधा घंटा भी प्लस रहता होगा, मुझे नहीं लगता है। रीजन ये नहीं है कि मैं चलाता नहीं था, यस चलाता था, डिस्ट्रैक्शन होने का मेरे पास भी टाइम था, लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं कि सोशल मीडिया पर टाइम, तो टाइम जब देते थे ना, जाते थे वहां पर, तो ऐसा लगता था कि यार जब उसको बंद करते थे सोशल मीडिया, तो थकान महसूस होती थी। जब मैं थकान महसूस करता तो ऐसा लगता यार मैं किया ही क्या अभी, तो फिर वहां जाने का मन ही नहीं करता था ना। और फिर सीधे एक तरीके बोलते ना, जब आप सोते थे रात को भी, है ना, और तो ऐसा लगता था कि यार कब तक, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कब तक वो उन पेरेंट्स को दुखी करेंगे। क्योंकि जब भी कॉल आता था उनकी आंखों में आंसू होते थे कि बेटा क्या खा लिया खाना, अच्छा कब क्या, मतलब वो जो इमोशनली उनकी जो बातें होती थी ना, वो रात को सोते समय दिमाग में चलती थी। तो जब सुबह उठते थे ना, तो पूरा फोकस काम पे होता था। मतलब वही मैं एक बात बोलूंगा कि पेरेंट्स के लिए करना था, वाई क्लियर होना चाहिए, वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा कि मुझे और करना जो वाई है वो इमोशनल होना चाहिए पेरेंट्स के साथ, 100%, है ना। क्योंकि अभी ज़रूरत है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं बता रहा हूँ, अभी आपको ज़रूरत है 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कमाने का। अभी आप ये सोच रहे हो कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे थार चाहिए, मुझे क्रेटा चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये मेरे लिए दिमाग में भी नहीं था, मेरे ये थार वगैरह। अभी आपको उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा जो आपको अभी चाहिए, जो अभी चाहिए। अगर आप उस छोटी चीज को अचीव कर लिए तो ऑब्वियसली सी बात है आप एफर्ट्स भी बढ़ाओगे, काम भी करोगे और आगे भी बढ़ोगे। 100%। नेक्स्ट चीज है हमारा, जब आपने फाइनली मैनेजर लेवल डन किया, कितने का पे आउट आएगा बताना चाहोगे मैनेजर के बाद? मैं ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, बट ये था 6 फिगर प्लस था। 6 फिगर आइडिया लगा सकते हो, 6 डिजिट में आपका इनकम आया प्लस पहली बार। हाँ जी। घर वाले का उस पे आउट पे क्या रिएक्शन था? बिल्कुल, जब मेरा 6 फिगर में, क्योंकि हमारा ना पे आउट हर महीने की 15 तारीख को अकाउंट में आता, बिल्कुल, और मेल आ जाती 9-10 मंथ के 9-10 तारीख को। तो जब मेल आई तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मेरा छोटा भाई घर पे रहता, तो मैंने उसको कॉल पे किया कि मम्मी किधर है, कि मम्मी उधर काम कर रही है, कि मैंने फ़ोन दे। तो मैंने बोला मम्मी इस मंथ में 1 लाख रुपए पे आउट आया है। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, मजाक बाद में करना, मैं अभी काम कर रही हूँ। मैं कहा नहीं मम्मी मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या ना स्क्रीनशॉट मेल का व्हाट्सएप पे भेजा भाई के, और मैंने को दिखा मम्मी को। तो मम्मी बोली हाँ, तो मेरे को बेवकूफ़ समझाया, ऐसे तो बहुत सारी एडिटिंग, मतलब थोड़ा, मतलब भाई मम्मी को बोला मम्मी एडिट करके भी कर देते, मतलब भाई ने मम्मी को बोला। तो मम्मी को बोला कि अकाउंट में कहाँ है, अब अकाउंट में तो नहीं आया था, अकाउंट में आएगा 14-15 तारीख को। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन कट किया। फिर मैंने 15 तारीख को कॉल किया। अच्छा। और वो ऐसा आता ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इतने, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने भाई के व्हाट्सएप पे भेजा। तो मेरा घर से बाहर है गाँव, वो खेत में घर बना हुआ है, तो कोई मेरे जैसे एज के लोग वहाँ घूम रहे होंगे ऐसे इवनिंग टाइम में। तो उन्होंने वो स्क्रीनशॉट
कुछ मेरे गांव के लोगों को दिखाया, मेरे दोस्त वगैरह भी बाहर घूम रहे होंगे गांव में, तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा देखना, ये गुरुदेव ने स्क्रीनशॉट भेजा है, ये अकाउंट में आया है। तो वो जिस दोस्त को दिखाया, दोस्त का मेरे पास कॉल आया है यार गुरुदेव ये जो अकाउंट नंबर था कि ये तेरा अकाउंट है। मैंने लग तो मेरा ही रहा है। तब जाके उनको एक तरीके से इतना ज्यादा ट्रस्ट हुआ कि हाँ भाई, मतलब वो दोस्तों को भी ट्रस्ट हुआ, और ऑन द स्पॉट एक पर्सन ने मेरे साथ 2 का टर्नओवर किया। ग्रेट। कि यार गुरुदेव भाई मेरे को ही बता, मेरे को ही बता। मैंने कि यार मैं क्या अलग थोड़ी ना कर रहा है ऐसा। तो बहुत सारे लोग फिर और ज्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। मम्मी बहुत ज्यादा खुश हुई, और उस टाइम पर मेरे भाई को भी बोलने लगे तू भी करने लगे। मेरा जो छोटा भाई है उसको भी बोला कि तू भी करने लग। तो फिर वो भी थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छी हैप्पीनेस थी। मतलब जिस चीज़ के लिए आपने बोला ना कि क्यों मैनेजर बनना था, वो जो 6-8 महीने का जो सफ़र था, वो मुझे लगने लगा कि मैं अब सफल हो गया। उस टाइम पर ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो गया। 6 फिगर में जब इनकम हुई, मम्मी पापा की जो खुशी देखी, तो मज़ा आ गया था। ये सीन था। तो उसके बाद टीम में भी बहुत सारे लोग आने लगे। हाँ, नॉन जोन में भी आपके फ्रेंड वगैरह भी बहुत सारे लोग आने लगे, है ना। तो पहले तो किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, किसी को। वो कहते हैं ना कि भाई जब आप स्ट्रगल करते हो ना तो आप अकेला होते हो, कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या चीज़ें। जब आप सक्सेस हो जाते हैं, जब आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है ना, तो लोग इंस्पायर होते हैं, लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि यार मुझे इनके जैसा बनना है, और फिर लोग पीछे आना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दिनों में तो जन्म देने वाले भी साथ नहीं होते, बिल्कुल, है ना। और जब आप कुछ बन जाते हो तो बुराई करने वाले भी साथ आ जाते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। सो फाइनली मैनेजर बन गए। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे और है, मैनेजर तो बन गए, हाँ जी, टीम में भी बहुत सारे लोग आने लगे, हाँ जी। ये सारी चीज़ें हैंडल करना आसान था आपके लिए? टीम को हैंडल करना, सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो आने वाले टाइम पे लीडर बनेंगे, तो वो लीडरशिप वाली फीलिंग और वो चीज़ें कब आना शुरू हुआ कि यार अब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि अब खुद तो बन गए, खुद तो पैसे कमाने लगे 6 डिजिट में, अब लोगों को भी तो करना है, लोगों को भी तो उस लेवल तक पहुंचाना है। तो वो चीज़ कैसे आई और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया? जब 6 फिगर में इनकम क्रॉस हुई थी, तो ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मेरी वजह से हुई, ऑलरेडी हमारा बिजनेस एक दूसरे की वजह से चलता है। बट ये था कि अगर मुझे इससे ऊपर जाना है, मल्टीपल 6 फिगर में जाना है या फिर 7 फिगर में जाना है, तो मुझे अब अपने आप को फ्रंट पे नहीं, अब मुझे लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात रही सर, मैं जब इस फील्ड में आया था तो मुझे इस तरीके से सपोर्ट दिया गया था कि जैसे एक माँ बाप किसी बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, मुझे अपने अपलाइन से ऐसा सपोर्ट मिला था। और जब वो सपोर्ट मुझे मिला था तो मैं ये सोचा था कि ये जो लोग मेरे ट्रस्ट पे आ रहे हैं, जो सक्सेस मंत्रा में जो लोग आ रहे हैं, मैंने यार ये लोगों को अगर मैंने बिल्ड कर दिया तो मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। मैंने अभी एक चीज बोली, मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी अगर मैंने लोगों को बिल्ड करना स्टार्ट किया। क्योंकि कोई भी इंसान, जब मैं आया था तो मैं ट्रस्ट पे आया था, है ना। स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं पता होता कौन सा क्या चीज़ें चल रही हैं। और लीडरशिप की बात रही तो ये तो हमने ऊपर से सीखा है, सीनियर से, लीडर से, कि हाँ भाई हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है ना, आगे बढ़ना है। और हमारे इस इंडस्ट्री का कल्चर ही कुछ ऐसा है कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको नीचे वालों को ग्रो कराना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत कल्चर है। खूबसूरत कल्चर इतना है कि मतलब जैसे आप इस बिजनेस में आ गए, जैसे आप बाहर किसी अदर फील्ड में देखो, कोई मैनेजर है ट्रेडिशनल बिजनेसेस में, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो वहाँ का जो मैनेजर कभी नहीं सोचेगा हमारा जो डाउनलाइन है या फिर हमारा जो टीममेट है वो कभी मैनेजर बने, कभी नहीं सोचेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसकी इनकम ग्रो कर रही। लेकिन हमारा मैनेजर अपने टीम में मैनेजर बनाना क्यों सोचता है? क्योंकि वो मैनेजर बन गया तो उसकी भी ग्रोथ होगी और बाई ऑटोमेटिकली हमारी भी बाई प्रोडक्ट हमारी भी ग्रोथ होगी। तो ये जो बाई प्रोडक्ट वाला जो रिजल्ट है, इस वजह से ऑटोमेटिकली लीडरशिप, एवरी लीडर के अंदर क्वालिटी डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, फाइनली आपने ड्रीम लेवल भी अचीव कर लिया और टीम में भी इस तरीके से करना शुरू किया ना। अच्छा, एक चीज़ है, आप यहीं पे सेटिस्फाइड थे या मैनेजर की बाद की जो चीज़ें हैं, जब वो आपको वो सारी चीज़ें पता लगी तो उस टाइम पे कैसा लगा कि भाई अब आगे भी तो समुंदर है? क्योंकि फॉरएवर में एक्चुअल में कहते हैं कि मैनेजर तो ड्रीम लेवल होता है, लेकिन एक्चुअल में शुरुआत तो यहीं से होती है। हाँ, तो आगे की जो ड्रीम थी, जैसे कार प्लान है, सीनियर मैनेजर है, शोरिंग मैनेजर है, बहुत सारी चीज़ें, मैनेजर रिट्रीट है, ईगल मैनेजर है, ऑलमोस्ट आपने सारी चीज़ें कर रखी है। ये सब चीज़ की प्लानिंग और ये सब चीज़ कैसे शुरू हुआ, इस सब चीज़ की प्लानिंग? वही बात है ना कि अगर आप दीवार के सामने खड़े हो जाओगे तो वो आपको बोलो कि क्या दिख रहा है, तो दीवार ही दिख रहा है। लेकिन जब मैं फॉरएवर में खड़ा हूँ और मेरे से लोग कह रहे हैं कि क्या दिख रहा है, तो आपने जैसे अभी शब्द यूज किया कि समुंदर,
कोई एंड ही नहीं। एंड ही नहीं। चाहे वो किसी भी प्रकार का कारपोरेट इंसेंटिव हो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, चाहे वो मैनेजर डोमेस्टिक ट्रिप हो या ग्लोबल, बहुत सारी चीजें इंसेंटिव है। तो वो दिख रहे थे। और जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो तो उस लेवल आपको हल्का फुल्का लगने लगता है। हालांकि 6 फिगर इनकम बहुत बड़ी इनकम है लोगों की नज़र में, मेरी नज़र में भी थी, लेकिन जब आप वहां पर पहुंच जाए तो फिर आपको वो बहुत छोटा लगने लगता है। दूसरी चीज ये कि मैं एक ऐसे कल्चर में था कि जहां पर मैं 1 लाख कमा रहा था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था यार मैं क्या ही इनकम पे हूँ। क्योंकि मैं जिस कल्चर में रहता था, बैठता होता था, ट्रेनिंग लेता था, है ना, जिनके साथ बातचीत होती थी, तो वो जो लोग थे वो मल्टीपल 6 फिगर में थे। तो एक वहां पर एक कंपटीशन क्रिएट हुआ। और कंपटीशन पता किससे हुआ? किसी और से नहीं, अपने अपलाइन से। मेरा कंपटीशन मेरा अपलाइन ही था, है, और मुझे लगता है शायद रहेगा, क्योंकि उनकी इनकम मेरे से ऊपर थी। अब मेरा हर मंथ एक ही कंपटीशन होता था कि मुझे अपलाइन से ज्यादा पे आउट लेना है, अपलाइन से ज्यादा पे आउट लेना। हालांकि ले नहीं पाया, लेकिन उसके चक्कर में मेरी ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो गई। तो ये चीज थी कि भाई कार प्लान करना है और अच्छे से टीम में लोग बिल्ड करना है, और धीरे धीरे कंपटीशन करते करते कल्चर की वजह से मेरी आगे की ग्रोथ हुई। ग्रेट। तो आपने फाइनली कार प्लान भी करी और अभी थार ड्राइव कर रहे हैं ना? हाँ जी। 20 लाख रुपए की थार है, बड़ा जबरदस्त थार है ना? और लास्ट 2023 में लिए थे ना? हाँ, तो मैंने अपने जन्मदिन के 1 महीने पहले लिया था 2023 में। और हम सभी, विवेक सर भी थे उसमें, हम सभी थे, अंजलि भी, हम सभी लोग थे ग्वालियर में। ग्वालियर से थार की डिलीवरी हुई, गांव में भीड़ तक गए, और आई थिंक वो ब्लॉग्स आप सभी ने यूट्यूब पे देखा होगा। क्या मतलब बड़ा मजेदार रहा वो किस्सा जो हम गांव में थे। मैं खुद नहीं सोचा था कि यार इतना बढ़िया सेलिब्रेशन मतलब गजब, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बारात आया है, ऐसे पटाखे छूट रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेशन है ना। ब्लॉग्स आप नहीं देखे हैं जो लोग ना, जरूर देखना अपने सीनियर से लेकर के, अभी चैनल पे मिल जाएगा आपको, यहीं पे जाना, थार का आपको ब्लॉग मिल जाएगा। बड़ा जबरदस्त जर्नी रही है। कैसा लग रहा है थार ड्राइव करते हुए? एक नॉर्मल इंसान जो 15-20 हज़ार रुपये के लिए सोचता था, आज 20 लाख की थार ड्राइव कर रहे हैं, कैसे फीलिंग आती है? फीलिंग्स तो मतलब मुझे लगता है मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा यहाँ अपने शब्दों के थ्रू, बट ये थार का जो सपना जो दिमाग में आया, लेने का एक जुनून चढ़ा, मैंने कहा ना सर, कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। फरवरी 2023 मैं कमल सर के पास क्रेटा आ गई थी। तो मैं सच बताऊं, क्रेटा जब आई थी तो ऐसे शोरूम में थे, तो वहां पर गाड़ी भी रखी थी थार। तो मैंने कमल को बोला, यार कमल मेरे थोड़ा फोटो लेना गाड़ी के साथ, ऐसे ही जस्ट मस्ती मजाक में। मेरे को नहीं पता मेरे को गाड़ी लेनी है या फिर कुछ करना, जस्ट मेरे को एक फोटो लेनी, स्टोरी पर डालूंगा, बढ़िया मतलब मजा आएगा। तो फोटो ले लिया कमल ने और मैंने स्टोरी पर डाल दिया। मैंने ऐसे डाल दिया, मैंने कमिंग सून डाल दिया। अब डाल दिया, ठीक है। अब ऑल ओवर सोशल मीडिया पे लोगों को लगा यार गुरुदेव गाड़ी लेने वाला है, तो लोगों ने मुझे मेंशन करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा बहुत जल्दी आने वाली, बहुत जल्दी आने वाली। और मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमने लगी कि यार गाड़ी मैं डेली देख रहा हूँ उसको, डेली मेरी स्टोरी पे जा रही है, और लोग भी मुझे बोलने लगे कि अच्छा सर गाड़ी कब लेने वाले, गाड़ी कब लेने वाले। तो एक तरीके से दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में इनडायरेक्टली बैठने लगी ये बात कि हाँ यार गाड़ी मतलब हर 5 से 6 घंटे में वो मुझे मेरी गाड़ी दिमाग में घूमने लगी, स्टोरीज के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, कहीं ना कहीं। तो मैंने कारपोरेट लेवल भी 1 अचीव कर लिया था, मुझे उसका भी पैसा आने लगा था एक्स्ट्रा इनकम के अलावा। एक सक्सेस डे हुआ था दिल्ली में, जब मुझे वो ट्रॉफी मिलने के लिए इनवाइट किया था स्टेज पर, तो मैंने वहाँ पर एक कमिटमेंट कर दी कि भाई नेक्स्ट इतने कुछ समय के अंदर मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। 10,000 लोगों के बीच में कमिटमेंट अब वो कर दी जोश में। अब दिमाग अभी वो वीडियो यहाँ पे भी दिखेगा, दिख जाएगा। और कमिटमेंट कर दी, और बाद में फिर आए घर पे, देखा कि अच्छा यार कमिटमेंट कर दी, अच्छी कर दी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ बैठा और प्लानिंग बनाई उस चीज़ के लिए। तब मेरी इनकम 1 से 1.5 लाख के बीच में थी। तो फिर मैं आपके साथ बैठा कि आप लोगों ने बताया, सर ने, विवेक सर ने, कमल सर ने, आपने, कि अब इसको कम से कम नहीं तो 2 लाख 2.5 लाख प्लस ले जानी पड़ेगी इनकम, तो ही तो अपनी ये बजट बना पाएगा। तो उस टाइम पर मैंने और काम करना शुरू किया, मेहनत करी पे आउट के लिए, हर चीज़ के लिए। और फिर फाइनली अक्टूबर 2023 में थार भी आ गई। और वो जो एक होता है ना कि जब स्टार्ट किया था तब लोग बोलते थे अरे भाई अब तो इसकी गाड़ी आएगी, मजाक उड़ाते थे, मस्ती टॉन्ट मारते थे, बिजनेसमैन है, इसकी गाड़ी में बैठा करेंगे, ये करेंगे। जब वो मोमेंट आया था, आप सबको पता है, ब्लॉग में देखा होगा, जब वो डिलीवरी वाला टाइम था, तो मतलब जो खुशी थी वो एक्चुअल में खुशी ऐसी थी, मेरी आंखों में आंसू दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन दिल में एक आंसू होते हैं ना कि वो खुशी के आंसू, वो चीजें थी।
और पूरे ऑल ओवर टीम थी, है ना, एक सेलिब्रेट किया गांव में बहुत, मतलब मैंने सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया जब गाड़ी का वो चीज़ें हुई। तो बहुत, एक सिंगल रिश्तेदार ऐसा नहीं था कि उस दिन वो खुश अच्छा। हो सकता है शायद वो भी देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच बता रहा हूँ मैं, मुझे अपने दिल से बोलने को मैं बोल रहा हूँ। एक वो हैप्पीनेस होती है ना कि, क्योंकि लोग ये करा दिया यार ये तो अभी 19 साल का, 20 साल का, इसने ये कहाँ से कर लिया, कुछ 2 नंबर का काम किया होगा, ये किया होगा, वो किया, बहुत सारे तरह तरह की बात है। मैं सबको इन्वाइट किया, किसी के चेहरे पे वो नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं और मेरी फैमिली या हमारी टीम इतनी ज्यादा खुश थी कि हाँ भाई कुछ किया बंदे ने। 2 साल के अंदर अगर 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना उस इंसान के लिए, जिस इंसान के घर में एक बाइक तक ढंग की ना हो, ठीक है। और मैं सर इतना बता दूं, मैं वहां जाता था मार्केट में कोचिंग क्लासेस वगैरह, तो सर मेरे पास एक अच्छी साइकिल तक नहीं थी। आपने वो भी रील देखी होगी कुछ लोगों ने, साइकिल तक नहीं थी। और उस, मैं बाइक से की बात नहीं करूं, मैं अपने साइकिल से थार तक जो 2 साल में पहुंचा, बहुत अमेजिंग फीलिंग, बहुत मजा आता है। आज मजा आ रहा है ना। और काफी जगह घूमे भी है थार से, है ना, बढ़िया मजा आ रहा है ना। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग उस टाइम पर मेरे को बातें सुनने में आई थी गाँव में कि हाँ गाड़ी तो ले ली है, देखते हैं कितना चलाते हैं, इस टाइप से लोग बातें करते थे। मैं यहाँ बताना भी चाहूंगा सर, 35,000 से ज्यादा चल चुकी है गाड़ी। 35,000? 35,000 लोगों की गाड़ी 5-5, 6-6 साल में नहीं चल पाती है, और ये 35,000 तो तब की बता रहा हूँ, 1.5 साल पहले की, अभी तो और प्लस हो गई। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपको ना इस थार की प्रॉपर जर्नी की अगर रिएक्शन देखना है ना, वीडियो जरूर देखना, आप ब्लॉग जरूर देखना। सो गुरुदेव आगे चलते हैं, फाइनली सीनियर मैनेजर भी बने। हाँ जी। सीनियर मैनेजर बने तो कैसी फीलिंग थी, कैसा रिएक्शन था? सीनियर यार जब आप पैसे कमाते हो तब तो ठीक है, समझ, जब आप सेम अपने डुप्लीकेट तैयार करते हैं अपने टीम में, है ना, अलग अलग लोगों को, और सेम वो आपकी तरह जब अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, तब कैसा फीलिंग आता है? सर मैं सीनियर मैनेजर बना जब मैंने, मेरे थ्रू 2 मैनेजर बने। ये वो लोग थे, मतलब मैंने जो डिसीजन लिया था फॉरएवर में फुल टाइम करने का, मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं लिया था। ये जो मेरे साथ जो 2 लोग थे ना, ये सर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो चुके थे, इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर रखा था, एमपी पुलिस वाला, एसएससी सीजीएल, इनकम टैक्स ऑफिसर, ऐसे भी हमारे साथ लोग हैं, उन्होंने क्वालिफाई कर रखा था। ये उन लोगों ने जब मेरे साथ ये डिसीजन लिया था काम करने, तो सर मैं ऑटोमेटिकली और ज्यादा सीरियस हो गया था कि यार अब एक जिम्मेदारी मिल गई है, एक टेंशन हो गई है कि यार इन लोगों को भी हमें एक बिल्ड करना है। तो जब इनकी खुशी देखी थी ना, जब इनकी मैनेजर बने थे, जब इनके अकाउंट में 6 फिगर इनकम क्रेडिट होना स्टार्ट हुआ था, तो मुझे अपने 6 फिगर की या मल्टीपल 6 फिगर की खुशी भूल गया था। वो जो खुशी थी ना इन लोगों की, वो एक अलग ही लेवल की थी। मुझे लगता है जैसे वो होता है ना, एक पेरेंट्स अपनी खुशी भूल जाता है जब वो बच्चे की खुशी देखता है। सेम सर वो खुशी मेरे पास थी जब हमारे टीम में इंद्रजीत है, चंद्रभान है ना, जया है, वर्षा है, संदीप है, बहुत सारे और भी मैनेजर्स हैं नॉट ओनली। तो जब वो जो 6 फिगर में कन्वर्ट हुए, एक खुशी थी कि हाँ यार हम तो कामयाब हो ही रहे हैं इस इंडस्ट्री में, हमारी सपोर्ट से या हमारे सक्सेस मंत्रा की वजह से लोगों की सपोर्ट, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। ग्रेट। अभी कितने मैनेजर है टीम में? अभी 8 मैनेजर प्लस। 8 मैनेजर सिर्फ गुरुदेव की टीम में है। अगर हम पूरे टीम की बात करें तो फिर तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो फाइनली ये सभी लोग सक्सेसफुल है, आज मजा आ रहा है काम करते हुए। अच्छा, फाइनली आपने लास्ट ईयर ग्वालियर भी शिफ्ट हो गए, ऑफिस वगैरह भी सेटअप किया, बहुत ही शानदार ऑफिस है, इंस्टाग्राम पे देखा है ना, और बहुत सारे व्यूअर्स देखे होंगे। एक टाइम था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक छोटा सा कमरे में बैठ के, है ना, कॉलिंग करना, फॉलोअप लेना, सीसी करना, सुपरवाइजर, मैनेजर, टीम को कराना, सारी चीजें। आज ऑफिस का तो ऐसा है नहीं कि अकेला आप यूज कर रहे हैं, पूरे टीम के लिए है, सुपरवाइजर से ये सभी बैठ रहे हैं, सभी मजा कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं ना। लगभग ये ऑफिस सेटअप करने का क्या जर्नी रही है, कितने इन्वेस्ट किया और कैसा है वहाँ पे सारे माहौल वगैरह? जब शुरुआत करी थी एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, जब यहाँ भी रहते थे उत्तराखंड में भी, तो उस टाइम पर एक रूम में एक नहीं था, एक रूम में 4 काम करते थे सर, है ना। और फॉलोअप करना, मीटिंग्स करना, टीम मीटिंग्स, तो ऐसा लगता था कि यार मतलब ये तो बहुत बढ़िया, यहाँ मजा आ रहा है इस पे बैठने में, इस, है ना, सोफे फीलिंग आ रही है आज इस पे। मतलब हम तो दीवार के नीचे बैठते थे और दीवार से टिक कर और ऐसे फोन पे बात करते थे, मीटिंग्स करते थे, है ना। कभी कभी तो ये एल्बो जो है दर्द करने लगती तो ऐसे बैठते थे। मतलब उस टाइम पर ऐसा लगता था कि यार कभी ये ऐसे चीजें या ऑफिस वगैरह लोगों के, मैं भी सोशल मीडिया पर अदर चीजें देखता था, हमारी कब होगी, हमारी कब। लेकिन जब धीरे धीरे एक चेयर से 2 चेयर पे आए, टेबल पे आए, है ना, मोबाइल स्टैंड पे आए, धीरे धीरे करके आज 10 लाख रुपए का ऑफिस सेटअप किया इन्वेस्ट करके,
तो ऐसा लग रहा है कि यार जो हम सोचे ना, और अगर आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो, तो मुझे लगता है कोई भी चीज नॉट पॉसिबल नहीं है, 100% सारी चीज पॉसिबल हो जाती है। और 10 लाख रुपए मुझे सोचा तो नहीं था कि यार 10 लाख रुपए का कभी ऑफिस भी सेटअप होगा, बट आज सारी चीजें सेटअप है, आज बढ़िया तरीके से बैठ के काम कर। फैमिली भी खुश है, सब फैमिली खुश, बहुत खुश है। बहुत खुश है ना। अच्छा, मम्मी का आपने हेल्थ के बारे में जिक्र करी थी, हाँ। आपने मुझे बताया था हेल्थ के बारे में, क्या था वो प्रोडक्ट को लेकर के? ऐसा था कि जब मैं प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करना स्टार्ट किया मैंने खुद ने, तो मेरी भी कुछ ऐसी थी, मतलब हर 8-10 महीने के अंदर मेरा बचपन में किसी प्रॉब्लम की वजह से ऑपरेशन वगैरह हुआ था पेट में, तो उसकी वजह से 8-10 महीने में कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती थी या फिर कुछ चीज़ें एकदम से प्रॉब्लम हो जाती थी। तो जब मैंने अपना जैसा एलोवेरा जेल एंड RG+ जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स है फॉरवर के अंदर, मैंने जब उनको यूज़ करना स्टार्ट किया, न्यूट्रिशंस वगैरह, तो वो मैंने बंद किया अपना खुद का। जब मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हुए और जब मेरे को पैसा आया, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मम्मी को भी यूज कराने के, मतलब ट्रायल कराने के लिए दिया कि मम्मी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट्स है, तो उन्होंने, तो वो पहले तो दवाइयाँ समझते नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फॉरवर के प्रोडक्ट्स इज नॉट अ मेडिसिन, तो मैंने उनको दिया। तो उनके लिए क्या है ना, उनको हार्ट अटैक की शिकायत रहती है, हार्ट अटैक की शिकायत रहती है और भी पैरालाइज टाइप से सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ कराए, एलोवेरा जेल, RG+, आर्टेक्सी। जब ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ कराए तो उनको हर 5-6 महीने में वैसे दवाइयाँ लाते थे मेडिकल से, हॉस्पिटल से, मतलब हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया, मैं इतना थैंक्सफुल हूँ फॉरवर का, इसलिए नहीं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि घर में गाड़ी है, इसलिए नहीं कि मेरा लाइफस्टाइल बढ़िया है, इसलिए कि उन मेडिसिन से छूट, मतलब मेडिसिन से राहत मिली मम्मी को, और आज एक सिंगल टैबलेट खाने की उनको नीड नहीं पड़ती है। और पिछले 3.5 साल से मैं अगर अपनी बात करूं तो सर दर्द करने की भी टैबलेट मैंने अपने लिए नहीं खरीदी मेडिकल से। इतना वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है फॉरवर के मैंने जो यूज किए। बिल्कुल, ये तो है। मुझे भी लगभग 4.5 साल का टाइम हो गया है, और पिछले 4-4.5 साल की जर्नी अगर मैं बताऊं तो आज तक मुझे कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं, मतलब हेल्थ को बहुत ज़्यादा आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो हम ऑब्वियसली सी बात है, हम हेल्थ की इंडस्ट्री में है, तो हेल्थ की बात ना हो तो फिर हो नहीं सकता, है ना। बिल्कुल। तो आप सभी के पास जो प्रोडक्ट्स आए हैं उसको आप कंज्यूम जरूर करें, है ना, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि इसका बेनिफिट क्या है। सो गुरुदेव, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है आपसे, जब आप अभी काम कर रहे हो ना, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, कमल बहुत बढ़िया कर रहा है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बाकी सारे लीडर्स हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ना। मैंने एक चीज़ ना कॉमन देखी है, वैसे बहुत सारे लीडर्स के अंदर देखी, आपके अंदर चीज़ें देखी है कि जो एक्साइटमेंट थी ना काम करने का, जो AS सुपरवाइजर लेवल पे जब आप आए थे, फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे आप, है ना, जब मैनेजर बने तब भी वही चीज़ें थी, और 3.5 साल हो गए, लगभग 1200 दिन प्लस हो गए, आज भी वही एक्साइटमेंट देखता हूँ, वही मोटिवेशन देखता हूँ, वही एनर्जी देखता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन सेशन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, सारी चीज़ें। इसका क्या कारण है? मतलब हमें भी सिखाओ यार, हमें भी उतना, हालांकि मेरी एनर्जी डाउन है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं। बट मैं भी जानना चाहूँगा आपसे यार कि ये एनर्जी जो होती है ना, ये कैसे आती है, स्पेशली हमारे अपकमिंग लीडर्स के लिए, कि यार कैसे अपने एनर्जी को बना के रखें। देखो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और वो बड़ा रीज़न ये है कि जब स्टार्ट किया था तब की एनर्जी तो मुझे लगता है सबके अंदर होती है स्टार्टिंग में कि हाँ भाई ये करना है वो करना है, लेकिन ये करना है वो करना है, ये जब कर लेते हैं ना, उसके बाद की जो एनर्जी है वो होना बहुत ज़रूरी है। और उसके पीछे रीज़न यही है कि जो सोचकर आए थे वो अभी पूरा नहीं हुआ है। ओके। सोचकर जब फुल टाइम कूदा था ना फॉरएवर में, वो अभी पूरे नहीं हुए। और जो सोचकर आए थे वो बहुत कुछ सोचा है, और वो अभी सपने पूरे नहीं हुए, उनके लिए अभी जंग चल रही है, लड़ रहे हैं उसके लिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हम सोचकर आए थे कुछ चीज़ें कर ली, अब जो लोग हमारे साथ जो सोचकर आ रहे हैं अभी उनके लिए करना है। वही मैंने अभी बात बोली कि अब मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए, अब मुझे ग्रोथ कौन दिलाएगा, मैं नहीं दिलाऊंगा, अब मुझे ग्रोथ वो लोग दिलाएंगे जिनके लिए मुझे काम करना है, जिन्हें मुझे बिल्ड करना है ना। चाहे वो हमारे सुपरवाइजर्स हों, मैनेजर्स हों, चाहे अपकमिंग अचीवर्स हों, जो लीडर्स हमारे साथ नए स्टार्टअप कर रहे हैं, अब उनको ग्रोथ दिलाना है। तो मुझे लगता है उनको ग्रोथ दिलाने के लिए मुझे अपनी एक्साइटमेंट को
बनाए रखना है जब तक मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। और तभी वो चीज़ डुप्लीकेट हो पाएगी। हाँ, और मैं तब तक इस इंडस्ट्री में हूँ जब तक इस बॉडी में सांसें चल रही हैं। ग्रेट, बहुत बड़ी मैसेज है दोस्तों, क्योंकि अभी मिशन और अभी जो मकसद है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, डिसीजन को लेकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, है ना। जो नए हैं, खास करके जो हमारे साथ देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग नए हैं जो हमारे साथ देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसीजन तो ले लिए हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिए है। मतलब वो अपने आप को काम में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, अपने आप को डुबो नहीं पा रहे काम में। स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे ले और उस डिसीजन को कैसे साबित करे सही, राइट डिसीजन जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग डिसीजन में कैसे कन्वर्ट करें। देखो सर, मुझे एक चीज़ लगता है, जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, फुल टाइम करने का डिसीजन लिया, है ना, सपने पूरे कर रहे हैं, ड्रीम्स जो भी हैं, उसके पीछे वन ऑफ द बेस्ट रीजन ये है कि आप काम कर रहे हो तो वो एक्चुअल में किसके लिए कर रहे हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला, स्टार्टिंग में डिसीजन किसकी वजह से लिया? फैमिली की उम्र आज मुझे लगता है मेरी 45 to 50 होगी। मैं गाड़ी 40 की उम्र में भी खरीद सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। जब मैं खरीदूंगा तब शायद वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। तो फिर हमारी जो खुशी है वो हमसे ज्यादा हमारे माँ बाप एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। तो जब हम वो जो सक्सेस हम जो अचीव करना है तब तक तो शायद वो हमारे पास रहेंगे ही नहीं। तो बहुत सारे लोग अभी इस चिल मूड में घूम रहे हैं, अभी तो बहुत समय यार कर लेंगे, अभी तो बहुत समय यार कर लेंगे। यस, आई एग्री विद यू कि तुम्हारे पास समय है, बट आपके माँ बाप के पास समय नहीं है। आपके पास तो समय है कि आप गाड़ी खरीद लोगे, पैसा कमा लोगे, लाइफस्टाइल बढ़िया कर लोगे, बट वो लाइफस्टाइल आपके पेरेंट्स भी तो वो चीज चाहते हैं ना कि हमें भी वो मिले, या वो भी तो डिजर्व करते हैं। आपकी सक्सेस को भी इंतजार वो भी इंतजार कर रहा, वेट कर रहा है बहुत सारे लोग। तो मुझे वो ज्यादा वेट नहीं कराना था उनका, कि मुझे जो करना है इनको इसी लाइफ में देना है, इसी उम्र में देना है। जब उनकी उम्र जब बेड पे लेटने वाली हो जाएगी तब थोड़ी ना मजा आएगा, वो मेरी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे मेरी सक्सेस केवल खुद एंजॉय नहीं करना था, मुझे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना था उसको। बिल्कुल। इस वजह से मैंने अपनी एक्साइटमेंट को बना के रखा और अभी तक बनी हुई है वो, और इसीलिए मेरा फोकस आज तक बना हुआ है। क्योंकि अभी जो और बहुत सारी चीजें देनी फैमिली के लिए, है ना, अभी तो उनके बहुत बड़ा घर बना के देना है ना, उनके लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी भी गिफ्ट करना है पेरेंट्स को। और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कमिटमेंट भी करना चाहूँ कि लास्ट 2026 तक बहुत एक अच्छा आलीशान घर भी उनको मैं गिफ्ट करूंगा अपने पेरेंट्स के लिए। तो अभी जैसे बोला ना कि अभी फोकस क्यों, फोकस इसलिए क्योंकि अभी जो चाहा था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और टाइम बाउंड करना पड़ेगा आपको अपनी अचीवमेंट का, अपनी सक्सेस का, अपनी फाइनेंशियली सक्सेस का, अपने जो भी प्रकार की सक्सेस आप चाहते हो उसके लिए टाइम बाउंड करना पड़े। मैंने सर हर छोटी चीज में टाइम बाउंड किया है, जैसे अभी मैंने आपके सामने किया कि भाई 2026 के लास्ट तक ये मेरे को करना है, मतलब करना है, बात खत्म। तो आप 90% लोग फोकस्ड इसलिए नहीं क्योंकि उनका टाइम बाउंड नहीं है कि हाँ मुझे ये कब तक करना है। तो अभी आपकी एज कितनी होगी लगभग? अभी जो अक्टूबर आने वाला है, और अक्टूबर 2025 में मेरी एज 22 कंप्लीट हो जाएगी। 22 साल की, मतलब 22 साल की एज भी इतना बढ़िया, इतना सब कुछ है ना। 18 साल की एज में शुरू किया था, हाँ जी। फाइनली 22 साल की एज में पहुंचने वाले हैं। 4 साल अभी होने वाले हैं ना, अभी भी नेक्स्ट बर्थडे आएंगे ना। हाँ जी। वो कहते हैं ना कि एक आपकी लाइफ में ना एक गोल्डन एज आती है जिसको बोलते हैं 18 साल से लेके 25 साल तक, राइट। अगर इस एज में अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो फिर बाकी की पूरी लाइफ आप अपने हिसाब से जियोगे, आपके हाथ में। लेकिन अगर 18 साल से 25 साल की एज में अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, भटक गए, फिर दोबारा लाइफ कभी मौका नहीं देती है। क्योंकि एक बार जब आप 25 के बाहर निकल जाते हैं, फैमिली की प्रेशर, घर वाले की प्रेशर, शादी ब्याह का, उसके बाद 25-30 के बाद बच्चे होना, बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो चाह के भी इंसान दोबारा से अपनी लाइफ में वो चीज़ें, वो एनर्जी नहीं ला पाता है। मुझे लगता है इस एज में एनर्जी जो होती है वो बहुत मतलब भरपूर होती है, बॉडी के अंदर भी, माइंड के अंदर भी, है ना। आप हर तरीके से एनर्जेटिक होते हो। एनर्जेटिक तो है लोग आज की डेट में, बट वो एनर्जी रॉन्ग वे में यूज कर रहे हैं। एनर्जी ऐसा नहीं है, एनर्जी है, बट वो एक्साइटमेंट है, बॉडी माइंड दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी रॉन्ग वे में यूज करने की वजह से उनको जहां करनी चाहिए वो वहां नहीं कर पा रहा। अब मैं अगर इस लेवल पे बैठा हूँ आज, जो मेरा स्टैंडर्ड है फाइनेंशियली मामले में या फिर लाइफ स्टाइल में, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग टैलेंटेड हूँ या कुछ अलग इंटेलिजेंसी है मेरे अंदर या अलग कोई स्किल सेट है, नहीं। जो एनर्जी सामने वाले के अंदर है वो मेरे अंदर है। बट प्रॉब्लम ये है जो असफल नहीं है या फिर जो धक्के खा रहा है या फिर जो फोकस्ड नहीं है
वो अंतर सिर्फ यही है, वो गलत जगह पे अपनी एनर्जी को खत्म कर रहे हैं, मैं वहां खत्म कर रहा हूँ जहां पर मुझे करनी चाहिए, जहां से मुझे सक्सेस मिलेगी, जहां से मुझे पैसा मिलेगा, जहां से मुझे ग्रोथ होगी, मैं वहां खत्म कर रहा हूँ अपनी एनर्जी को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो लगभग हम पॉडकास्ट के एंड में है ना, और एक छोटा सा 1-2 सवाल होगा और जरूर। मेरा एक सवाल है सबसे स्ट्रॉन्ग, जो भी आपकी 3-3.5 साल की जो जर्नी रही है, उसमें से आप कुछ ऐसी चीजें बताओ, अगर 3 चीजें बता पाओ, 4 चीजें बता पाओ, डिपेंड अपॉन यू। ओके। मतलब कुछ ऐसी पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहोगे, ताकि हमारे साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ तक पहुँच सके। ओके, वन ऑफ देम, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप किसी भी काम को करो, किसी भी बिजनेस को करो, किसी भी प्रोफेशन में हो, चैलेंजेस आएंगे। और लास्ट 3.5 साल की जर्नी में जो मैंने सीखा है, जो मैंने लर्निंग करी है, वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी, मतलब समस्या कोई भी है, किसी भी प्रकार की है, उसको फेस करने की जो एक क्षमता, जो एक काबिलियत, वो मैंने इस इंडस्ट्री से ली है। और अगर वो किसी के अंदर है तो वो किसी भी प्रकार की समस्या में फंसा हुआ हो, वो निकाल लेगा अपने आप को। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग ये कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अच्छा आपका स्किल सेट है, अगर आपके पास किसी काम को करने के पीछे रीजन नहीं है, जैसे कि वही व्हाई, तो आप ना चाहकर भी उस काम में विफल हो जाओगे, उस काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले व्हाई। सेकंड, थर्ड ये कि जो मैंने सीखी है और जिस क्वालिटी की वजह से मैं आज अपने आप को यहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ, वो क्वालिटी ये है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम को करने के पीछे आपका इंटेंट कैसा है, किस मकसद से उस काम को कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो। बहुत सारे चैलेंजेस सर आए और उन चैलेंजेस में कभी कभी ऐसा लगा कि यार अब छोड़ दो, शायद इससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर एक अंदर से आता है कि यार कर तो अच्छे इरादे से रहे ना, और अगर अच्छे इरादे से अगर कोई काम कर रहे हो तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन आपके कदमों में आएगी। तो 3 चीजें ये मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं अभी 3.5 साल में, और ये 3 क्वालिटी अगर कोई भी डेवलप कर ले, फर्स्ट मैंने बोला इंटेंट, सेकंड व्हाई, एंड थर्ड नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। ये तो कॉमन है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है अपने फील्ड में जो एक टैलेंटेड, इंटेलिजेंस, स्किल सेट वाले पर्सन से ज्यादा ग्रोथ है ये नेवर गिव अप वाला करना। मतलब ये कभी कभी छोटे छोटे चैलेंजेस से अपने आप को नेगेटिव, अपने आप को डिमोटिवेट, अपने आप को पीछे खींचता रहता है, और ये कह रहा है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये बंदा अपने आप को फोड़ रहा है बढ़िया लेवल पे। कभी हार ना मानने वाली जो आदत होती है ना, वो लाइफ में बहुत आगे लेके जाते हैं। सर मुझे वही लेकर आई है। बिल्कुल, क्योंकि हर मोड पर मुझे लगा था कि यार छोड़ दे, लेकिन एक अंदर से फिर से आता था कि अभी तो बहुत सारे लोगों को गलत साबित करके दिखाना है, और मेरी सफलता ही लोगों को गलत साबित करके दिखाएगी। इन चीजों ने मुझे सफल। बहुत बढ़िया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सक्सेस मंत्रा ग्रुप की रोल क्या रही है आपकी लाइफ में? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कल्चर। सक्सेस मंत्रा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, पहली बात। दूसरी चीज, सक्सेस मंत्रा नहीं होता तो ये जो आज आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, लीडरशिप की, लीडर की वन ऑफ द बेस्ट, ये वो जो भी है, तो ये जो लीडरशिप जो क्वालिटी बिल्ड हुई है, या जो लोगों को बिल्ड करना है, लोगों को ग्रोथ दिलाना है, ये जो माइंडसेट मिला लीडरशिप का, ये सक्सेस मंत्रा नहीं मिली है, सक्सेस मंत्रा के लीडर्स के थ्रू मिला। और सक्सेस मंत्रा एक कोई ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है जहां पर किसी भी पर्सन ने अगर सक्सेस मंत्रा में इन्वॉल्व किया है तो बस एक ही गोल है, वो मिडिल क्लास से है, वो लोअर क्लास से है, बस कैसे भी करके उसको मिलियनियर तक पहुंचाना है, मिडिल क्लास टू मिलियनियर। ये हमारा मकसद है, हमारा सक्सेस मंत्रा का, और बस हम इसी मकसद के साथ काम कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो आई होप दोस्तों आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा। मैंने तो गुरुदेव थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सर। बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी है ना यहाँ पे, और आई होप कि आपने बहुत सारी चीजें सीखा होगा ना, क्योंकि एक नई एनर्जी आ गई। हालांकि मुझे तो शुरू से पता है, गुरुदेव मेरी टीम के अंदर है तो मुझे तो सारी जर्नी पता है। पॉडकास्ट करने का रीज़न ये था कि हमारे थ्रू आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हमारा सपोर्ट सिस्टम जो आप देख रहे हो सक्सेस मंत्रा ग्रुप, प्लस में हमारी काम करने की जो सारी चीज़ें हैं, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो ना करियर बनाने का सक्सेस मंत्रा ग्रुप के साथ, तो भाई आज हम सक्सेस मंत्रा ग्रुप
उस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे आज हमें कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हम ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम एक्सपेंड होने वाले। बट ऑल ओवर इंडिया में हम अपने ग्राउंड लेवल पे हर एक पर्सन को उस लेवल पे सपोर्ट करते हैं जिस लेवल पे उसको सपोर्ट चाहिए। तो अगर आज आपको लग रहा होगा कि यार मैं स्टार्ट तो करूं, मुझे क्या सपोर्ट है क्या नहीं है कैसा है, इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो हमारे ऊपर है, बस आप डिसीजन लो। और अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो यार गुरुदेव ने बोला ना, नेवर गिव अप, ये अपने अंदर डाल लो, गिव अप नहीं करना। सक्सेस तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच अगेन, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा और अगला गेस्ट किसको इनवाइट करूं, जरूर बताना कमेंट करके। थैंक यू सो मच।